अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि एग्जाम में आइडिया कैसा है, तो मैं कहूँगा ये बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया आइडिया है। जिस तरीके से दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, अमीर, मिडिल क्लास फैमिली और गरीब, उसी तरीके से पढ़ाई में भी 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, जीनियस स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट। दुनिया में कुछ भी हो जाए, गरीबी आ जाए, भुखमरी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, गरीब आदमी को ज़िंदगी जैसी थी वैसी ही रहती है। अमीर आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लाइफ में चेंज आता है वो आता है मिडिल क्लास फैमिली के में। इसी तरीके से सिलेबस में कुछ भी चेंजेस आ जाए, पेपर कितना भी टफ आ जाए, कुछ यहाँ का वहाँ हो जाए, टॉपर स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाई से मतलब रहता नहीं, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो मेन दिक्कत आती वो आती है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। आखिरकार क्या प्रपोजल है, क्या डिसएडवांटेज होंगे, क्या बेनिफिट होंगे, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और कैसे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है। जैसे मान लेते हैं कि तुम हो 10th क्लास में, एक दोस्त ये रहा, एक दोस्त ये रहा, एक ये रहा और एक रहा। जैसे मान लो ए है, बी, सी, डी। ए ने कहा यार कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसने क्या ले ली, उसने ले ली PCM। उसी तरीके से एक दोस्त ने कहा कि यार मुझे तो मेडिकल में जाना, मुझे बनना है डॉक्टर, तो उसने ले लिया है PCB। वो बात अलग होती है कि उसे मैथ भी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी उसे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसने ले ली है बायो। एक स्टूडेंट ने कहा देखो यार, ना मुझे इंजीनियरिंग से मतलब है, ना मुझे IIT NIT में जाना है, ना ही मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिंपल सी मुझे उसकी तैयारी करनी है, बहुत कम समय में, मतलब हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए है। तो उसने कहा देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ले लेता हूँ, घर वाले कहते हैं कि मैथ अच्छी होती है, इसलिए उसने ले ली है PCM। अब एक दोस्त ऐसा है कि वो कहता है यार देखो मैथ मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो काम चलाऊ है, बायो थोड़ा मैं याद में करके कर लूँगा, तो मैं तो लूँगा PCB। देखो इसी तरीके से हम लोग 11th क्लास में अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते हैं, उसी हिसाब से हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। और जो हम एडमिशन लेते हैं वो हम लेंगे 11th क्लास में एडमिशन, और सोच कर चलते हैं 12th क्लास के बाद की बात। और उसी तरीके से हम लोग बचपन से या फिर जिस क्लास में हमें होश आ जाता है, उसी क्लास से हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबकी लाइफ में यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है, सब यही करते हैं। जिसका इंजीनियरिंग में जाना होता है वो IIT NIT की प्रिपरेशन करता है, मतलब JEE मेंस की प्रिपरेशन करता है, उस लेवल की वो बुक सॉल्व करता है, उस लेवल के अपने दिमाग को प्रिपेयर करता है। जो डॉक्टरी वाले होते हैं वो भी सेम प्रोसेस करते हैं, कि वो करते हैं कि देखो मुझे डॉक्टर बनना किसी भी हाल में, मुझे दूसरों की तरफ ड्रॉपर नहीं बनना, मुझे भाई एडमिशन लेना है। तो भाई वो उसी हिसाब से क्वेश्चन, मतलब उसी हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की तैयारी करता है। फिर 2 लोग बचते हैं, ये कहते हैं देखो बोर्ड में इज्जतदार नंबर आ जाए, अच्छी परसेंटेज बन जाए और किसी अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाए, और वहीं जाके हम करेंगे क्या, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जैसे ISC करेंगे, PCSE करेंगे, या फिर हम करेंगे मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी हम एडमिशन लेंगे, उसी शहर में और उसी सिटी में हम लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह कोचिंग कर लेंगे और वहीं से हम ले लेंगे वहीं से ले लेंगे हम जॉब। जैसे मान लो उसने क्या किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और वहीं बेचारे ने उसने तैयारी करी, और मान लो 3-4 साल, मतलब 12 के 3-4 साल बाद उसकी जॉब लग गई। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमने 10th क्लास में हमने जिस हिसाब से अपना दिमाग प्रिपेयर किया, जिस हिसाब से अपना माइंड सेट किया, तो यार हमने उसी हिसाब से प्रिपरेशन की होगी, उसी हिसाब से हमने अपना माइंड डेवलप किया होगा, उसी हिसाब से अपने ब्रेन पे जोर दिया होगा। अब गवर्नमेंट कहती कि नहीं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा है। उनका, गवर्नमेंट का सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये 11th 12th में बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं और अलग अलग कॉलेज में एडमिशन जब लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आती है, तो जितने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सबको मर्ज करके एक एग्ज़ाम क्यों ना बना दिया जाए।
अब गवर्नमेंट के कान में जाके कोई समझाए कि सर जो जेई मेंस है ना, जेई मेंस या फिर आईआईटी एडवांस, वो सर बाप है सबका। उसमें सर लेवल ऐसा होता है ना क्वेश्चन का कि अगर सीयूटी वाले को दे दो ना तो 4 दिन कॉमा में चला जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिक्स की ना, तो जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ड्रॉपर पे ड्रॉपर, उनके पसीने छूट जाते हैं फिजिक्स सॉल्व करने में। एससी वर्मा, आयुर्डोप, इन सबको मतलब किताब को फोड़ देते वो लोग। और उससे और वो वाली फिजिक्स तुम सीयूटी वाले को या फिर नीट वाले को दोगे, उनका क्या हाल होगा तुम खुद नहीं सोच पाओगे। बेचारे 4 दिन तो कॉमा में रहेंगे, जिंदगी भर सदमे से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनसे कह रहे कि नहीं नहीं सर, हम तो एक ही एग्जाम दिलाएंगे। जेई मेंस का लेवल बहुत टफ है, नीट का मॉडरेट है, और सीयूटी वाले तो मतलब बेमौत मारे जाएंगे, मतलब इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि जो बहुत टफ होंगे वो यहाँ फोड़ देंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज में निकल जाएंगे। जो मेडिकल में अच्छे होंगे वो यहाँ फोड़ के एमबीबीएस पा जाएंगे। इन बेचारे इनकी सीट हर कोई खाता जाएगा, हर कोई। मतलब ये बिल्कुल मंदिर जैसा घंटा है कि जिसकी मर्जी उसने दिया भड़ाक भड़ाबड़ भड़ाबड़ भड़ाबड़। तो सफर होने वाले हैं सिर्फ यही, सफर होने वाले हैं एवरेज स्टूडेंट। इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ वो बात अलग है, कुछ एवरेज स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट की और जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी सफर होने वाले हैं। तो अब मेन बात आ जाती है किसके ऊपर, वो आ जाती है एवरेज स्टूडेंट के ऊपर। और मैक्सिमम स्टूडेंट एवरेज ही होते हैं। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो हम मान के चलते हैं ब्रिलियंट या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत से 2 या 3 ही होते हैं, बहुत से वो 2 ही 3 होते हैं। और अब हम बात करते हैं एग्जाम के ऊपर कि एग्जाम का क्या प्रपोजल लिया गया है। देखो एग्जाम में कहा गया है कि हम एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे यूजी, जिसमें नीट और जेईई मेंस को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। मतलब कि जो जेईई मेंस जिसमें कम से कम 9 या 10 लाख बच्चे बैठते हैं और नीट जिसमें 18-19 लाख बच्चे बैठते हैं, अब वो दोनों एग्जाम नहीं होंगे। मतलब उनका हो गया अंतिम संस्कार। अब क्या होगा, सीयूटी जो पिछले साल ही मतलब जिसे पैदा हुए अभी कुछ ही साल नहीं हुए, मतलब ढंग से चलना भी नहीं आता है। मतलब बात वही हुई कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जो माँ बाप इतने पुराने पुराने हैं, उनसे कह रहा है कि घर का बॉस मैं हूँ। जो एग्जाम होगा उसमें होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। अब कई बच्चों की दिक्कत ये भी आ रही है कि भैया हम बायो कैसे सॉल्व करेंगे, मैथ वाले कह रहे हो, मैथ वाले कह रहे हैं कि हम, और बायो वाले कह रहे हैं कि हम मैथ कैसे सॉल्व करेंगे। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं, बहुत मजा आने वाला है। देखो अब हम बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दी है, मतलब सबसे ज्यादा जिसने परेशान किया डिसएडवांटेज ने। देखो पहली बात यह है कि बच्चा जब से थोड़ा होश संभलता है, जब से उसे पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता, थोड़ी समझ आती है, उसी टाइम से अपने दिमाग को तैयार करता है अपने सपने के लिए, और उसी हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। जैसे जैसे आईआईटी में जाना होता है तो मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बायो को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। जिस बच्चे को मेडिकल में जाना पड़ता है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना पड़ता है, वो मैथ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, चाहे उसे मैथ बहुत अच्छी क्यों ना आती हो, चाहे उसके पिताजी आईआईटी के प्रोफेसर क्यों ना हो मैथ के, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंस नहीं देता है। और जो बच्चे जस्ट किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई में जोर नहीं देते, मॉडरेट तैयारी करते हैं बस आराम से। जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका बोर्ड में भी अच्छा नंबर आता है, नीट भी निकल जाता है, जेईई मेंस निकलता है, सब कुछ निकल जाता है। स्ट्रगल करना पड़ेगा इनको। मतलब मेन डिसएडवांटेज जो मैंने सोचा है वो लगा है कि आपको फालतू का स्ट्रेस आएगा, फालतू का स्ट्रेस आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आप सोचोगे कि यार मुझे इस सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट की बातें चल रही हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो बोर्ड का आपके नंबर होंगे, परसेंटेज होंगे, वो सीयूटी जो एग्जाम होगा, फिर बोलते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे ही बोर्ड का परसेंटेज इन्वॉल्व किया जाएगा तो वैसे ही तुम्हारी कमांड पहुंच जाएगी किसके पास, स्कूल टीचर के पास। क्या पहुंच जाएगी? स्कूल टीचर के पास। जैसे ही कमांड स्कूल टीचर के पास पहुंची तो अब वो क्या कहेंगे कि अब तुम हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ो, तभी तुम्हें अच्छे नंबर मिलने वाले हैं इंटरनल में। मतलब 30 नंबर तो उन्हीं के हाथ में है। तो अब बच्चे वहां परेशान। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो जेईई मेंस की प्रिपरेशन करें, नीट की प्रिपरेशन करें, या फिर स्कूल छाप टीचर के पास जाके अपने 30 नंबर ले।
पहला तो क्या कहेंगे, बच्चे कोचिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे। अब वैसे इसके डिसएडवांटेज बहुत हैं। इतना मान लो इस एग्जाम में 99% क्या है, आपके लिए खराब है, सिर्फ 1% ही सोच सकते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की, जो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। देखो तुम सुनोगे तुम खुद हंसोगे, मतलब क्या मूर्खों वाली बातें हैं। देखो पहला बेनिफिट है कि जो बच्चे 2 से ज़्यादा एग्जाम देते हैं अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, अब बच्चों को वो नहीं देने पड़ेंगे। बच्चे सिर्फ एक CUT एग्जाम देंगे, इसके नंबर, इसके मेरिट लिस्ट तुम्हारी बाकी जगह एडमिशन दिलाने के लिए कैपेबल होगी। कि मतलब क्या बात करिए भाई, मतलब कितने जीनियस लोग सोच रहे हैं, मतलब बात अलग अलग है। फिर दूसरा एडवांटेज तो मतलब दूसरा बेनिफिट तो और बच्चों जैसा है कि देखो बच्चे, जो तुम्हें एग्जाम देने के लिए अलग अलग सिटी में जाना पड़ता है ना, दूर दूर जगह, अब आपको वैसा नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार एग्जाम देने जाना है, बस समाप्ति। उसके बाद आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपको ट्रैवलिंग करने परेशान नहीं होना है। अरे भैया जी, जिंदगी का सवाल है, एक दो बार ट्रैवल कर लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा हाथ से। और अगर कॉलेज सही से नहीं मिला ना, तो ना नौकरी मिलेगी, ना छोकरी मिलेगी, ना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इनको कोई समझाओ कि भाई एक दो दिन हम ट्रैवल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, मतलब कितने अच्छे अच्छे बेनिफिट मान रहे हैं। एक बेनिफिट जो मुझे थोड़ा सही लगा कि आपको, आपका एक एग्जाम नहीं होगा, आपके 2 साल में 2 बार एग्जाम होंगे। एक बोर्ड के बाद होगा, एक दिसंबर में होगा, ये थोड़ा सही है। और चौथा इनका एक अच्छी बात थोड़ी लगी, एडवांटेज में मान सकते हैं कि आपका एक एग्जाम होगा और बाकी जैसे मान लो BA हुआ, BSc हुआ, BCom हुआ, इन सब में इसी एग्जाम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चे सिर्फ नीट या JEE मेंस का ही फॉर्म भरते थे, अदर किसी जगह फॉर्म नहीं भरते थे, और किसी कारणवश मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस रहता था कि हमारा एडमिशन में हो जाएगा, लेकिन तबीयत खराब हो जाती, कुछ ना कुछ हो जाता था, तो उनका JEE मेंस नहीं निकलता था, इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं मिलता था। फिर उनका मूड बनता था कि हम किसी ना किसी दूसरी जगह कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, और वो किसी जगह फॉर्म नहीं फिल कर पाते थे, तो उसमें उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, तो वो इसी CUT की हेल्प से कहीं भी एडमिशन ले लेंगे। ये थोड़ी अच्छी बात लगी है। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। देखो कुछ चीज़ JEE मेंस के लिए जाएंगे, कुछ चीज़ नीट के लिए जाएंगे, और कुछ चीज़ ले जाएंगे CUT की। इन तीनों को करा जाएगा कंबाइंड। जैसे मान लो PCMB, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट तुम्हारे पास, 4 सब्जेक्ट आएंगे, इनका एग्जाम होगा। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में नंबर आएंगे, उसके बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उससे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में जो नंबर आएंगे, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और उससे तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, और वो भी होगा MCQ। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी। जैसे इसमें जो भी आपके जैसे नंबर आएंगे, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसी के बेसिस पे आपको अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जैसे देखो हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो हाँ, एक बच्चों के दिमाग में और डाउट्स आ रहा होगा कि आखिरकार JEE मेंस का तो हमने समझ लिया है, IIT एडवांस का क्या? क्योंकि अगर JEE मेंस बाप है तो IIT एडवांस उसका भी बाप है, तो IIT एडवांस अलग से ही कंडक्ट कराना पड़ेगा, तभी उसके साथ मतलब एक ईमानदारी होगी, तभी उसकी इज्जत रहेगी। क्योंकि अगर IIT एडवांस को इसके साथ मर्ज कर दिया ना, तो IIT की कोई इज्जत नहीं बचने वाली है। जितनी जो रेपुटेशन है ना, वो सब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगी। तो IIT एडवांस अलग से ही कराना पड़ेगा, वही लेवल रखना पड़ेगा, तभी कुछ सही रहेगा। हाँ, अब बात करते हैं। देखो थोड़ा एक प्रोसेस समझाता हूँ, तुम्हें काफ़ी हेल्प रहेगा और बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास जो NIT IIT है, उसमें मान के चलते हैं कि हमारे पास सीटें हैं 15। फिर हम मान के चलते हैं हमारे पास जो MBBS है, उसमें सीटें हैं 20। और हम मान के चलते हैं CUT है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें हम मान के चलते हैं उसमें सीटें हैं 40। तो बेसिकली अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो हो जाते हैं हमारे पास 75। 75 सीटें हैं। हम मान के चलते हैं कि 100 स्टूडेंट लोगों ने एग्जाम दिया।
उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी, मतलब किसी की पहला नंबर, किसी का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 100वां। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसके बेसिस पे क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। जिसकी बहुत अच्छी मेरिट होगी और जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ली होगी तो क्या करेगा? वो इन 15 सीट को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। फिर जिसकी मॉडरेट रैंकिंग रहेगी और जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ले रखा होगा वो क्या करेगा? वो करेगा एमबीबीएस की सीटें कवर। मतलब जो नीट के द्वारा जो सीटें कवर होती थी वो वाले रैंक कवर कर लेंगे। अब जो उसके नीचे आते हैं वो क्या करेंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंक मतलब ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब बचते हैं कौन? 25 बच्चे। और टेंशन इन्हीं 25 बच्चों पे फिर आती है। तो अगर हम ओवरऑल निकाल के देखें तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जो परेशान होने वाले हैं वो होने वाले हैं कौन? एवरेज स्टूडेंट। क्योंकि टॉपर एडमिशन ले लेगा, कैसा भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी एग्जाम पैटर्न चेंज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, मानो या ना मानो। जो बच्चे वीक हैं उन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं है, उन्हें वैसे भी किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, उन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, यहाँ वहाँ उन्हें मतलब नहीं है, बस वो डिग्री पूरी कर रहे हैं। परेशान हो जाएंगे ये।